अगर कोई गलत एजेंसी पैसा विदेशी एजेंसी यहाँ गिर रही है किसी के खाते में तो सरकार जांच करे। बड़ी सपासी कहानी वही तो हो रहा है, एनआईए उसी की जांच कर रही है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए भाई, उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात और सुनो, नेता भारत के, किसान भारत के, हम इनसे रोज लड़ें, रोज इन्हें उतारें, रोज बनावें, ये हमारे घर को मामलो है। बाहर को आदमी अगर इस तरह से हमारे बीच में कुछ रोटी सेकने की कोशिश करेगा तो मैं वहाँ के फेवर में ना हूँ। ताऊ आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मैं किसानों को मना नहीं करूंगा और ट्रैक्टर रैली निकालना उनका संवैधानिक अधिकार है, क्या कहना है इस पे? भैया सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही किसानों के फेवर में बात कर रहे थे। न्यायपालिका पहले दिन से किसानों के साथ है जी, समझे जी, जी। न्यायपालिका पहले दिन से किसानों के साथ है जी, न्यायपालिका की तो कोई बात ऐसी आई नहीं। और मैं भी पहले दिन से तुमसे एक बात कह रहा हूँ, जी, पहले ही दिन से, कि देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद जनहित के आगे छोटे होते हैं और ये मुद्दा जनहित से उलझ गया अब, जी, क्योंकि ये भारत का किसान है और भारत के किसान के मायने ही भारत है। ये जनहित का मुद्दा है भाई जी। मैं आपको एक क्वेश्चन और मेरा बीच में है कि किसान यूनियन भानु ने ये बोला है कि हम सरकार को गणतंत्र दिवस में किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं करना चाहते हैं, तो हम बाहर रिंग रोड पर इसको करके नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक ही मोटी बात बताई दूँ, किसान कभी किसी को परेशान नहीं करता। जी, किसान का ये तंग ना करे, किसान का ही व्यवस्था नहीं बिगाड़े, किसान कोई कानून को उल्लंघन नहीं करे, जी, ये मैं तुम्हें और बताई दूंगा आगे की। किसान को मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है भैया। लेकिन किसानों के बीच में कुछ लोग आ गए हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं या कुछ अलग है तो नुकसान पहुंचा भाई मैं तो कई टुकड़े गैंग जानू ना हूँ। कोई अगर हमारे वॉलंटियर घूमते रहे, कोई मिल मिला जाए 100 आदमी तो भाई बाहर कर दें। और भाई इतनी बड़ी भीड़ है तो आ भी जाए, कोई एक आध दो कहीं से आके टपक जाए, अब वो कौन ब्याद आए कौन ना हमें तो जानकारी ना है। हमारी तो कई टुकड़े गैंग से रिश्तेदारी है ना। अच्छा, अब ये बात आ रही है सामने कि ये विदेशी फंडिंग हो रही है इसमें, तो कनाडा से नॉर्मली सब कह रहे हैं भाई कनाडा से फंडिंग हो रही है, इसीलिए किसान आंदोलन चल रहा है। मेरी बात सुनो बड़ी सपासी, और सुन लो मेरी बात, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया बात करूं और सपा करूं और तथ्यों के आधार पर करूं, मैं बर्बरिक बात नहीं करूं। जी, पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं भारत में जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है। पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं भारत में जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है। क्यों? कि इनके बच्चे विदेशों में, डॉलर ऐसे ना आवे हवा में आ जाए, इनके बालक वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वो अपने घर डॉलर भेजें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े ना हैं। अब वहाँ से अगर कोई बालक अपने दादा के, बाप के, चाचा के, बुआ के खाते में पैसे डालता, उसे आप फंडिंग नहीं कहोगे। अगर कोई और एजेंसी पैसे डाल रही है और कोई संस्था पैसे घेर रही है तो भैया जांच करो उनका और मेरे भी खाते की करो, मैं कभी करूँ मेरी मत उनका करो। कहना ये है कि किसान आंदोलन से पहले ऐसे खातों में इतना रुपया नहीं आया है जो इस किसान भैया आंदोलन मेरी के बात दौरान सुनो, आ रहा है। मेरी बात सुनो, मेरो बेटा एज ए एग्जाम्पल विदेश में नौकरी कर रहे हो और मैं यहाँ आंदोलन में आएगो, मेरे 35-36 हज़ार रुपया खर्च है गए आंदोलन में। कई दिन ट्रैक्टर लाए, गाड़ी लाए, तेल तो फूकेंगे हैं, मेरे खुद के खर्च है गए। मेरो बालक भी अगर विदेश में होता तो मैं भी कहता बेटा 50-40 हज़ार रुपये घेर दीजिए, तो घेर दे। तो ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर कोई गलत एजेंसी पैसा विदेशी एजेंसी यहाँ घेर रही है किसी के खाते में तो सरकार जांच करे। बड़ी सपासी कहानी वही तो हो रहा है, एनआईए उसी की जांच कर रही है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए भाई, उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात और सुनो, नेता भारत के, किसान भारत के, हम इनसे रोज लड़ें, रोज इन्हें उतारें, रोज बनावें, ये हमारे घर को मामलो है। बाहर को आदमी अगर इस तरह से हमारे बीच में कुछ रोटी सेकने की कोशिश करेगा तो मैं वाकई फेवर में ना हूँ। वही तो वो कह रहे हैं, मैं फेवर में ना हूँ भैया वाकई। किसान बहुत कम है, ज्यादातर मुट्ठी भर लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर ना किसान मुट्ठी भर ना, 20 लाख किसान है, वो गलत कह रहे हैं। वो अब अपनी भाषा को भी सही करें। अगर उन्हें ये लग रही है कि कोई एजेंसी यहाँ अलग से कोई पैसा दे रही है, भाई ये गुरुद्वारा कमेटी वाले हैं तो गुरुद्वारे में तो लंगर चले, वो भोजन करा रहे हैं तो वहाँ पे कोई बात ही ना है। गुरुद्वारे में तो लंगर चलते रहे भाई, वो तो 550 साल से चल रहे हैं। अरे वो तो चल रहे हैं, उन लंगर ने कौन रोक लेगा भाई? चलता भी रहेगा। हाँ, अरे इसके बाद अगर कोई एजेंसी कहीं से टपक रही है, मैंने परसों अपने खातों ओके कराया हो,
मेरे खाते में तो कहीं तो दुकानें अभी आई ना, बड़ी सपासी कहानी है। तो मतलब आने वाले हैं ताऊ, हैं? आने अब यहाँ सरकार बतावे कि घेरा बतावे को मुझको क्या बतो। नहीं आपने बोला, आएंगे, आपने बोला आएंगे। अभी तक आए नहीं ना। आए नहीं है, आएंगे तो सार्वजनिक करूंगा, बड़ी सपासी बात है, तुम्हें बुलाऊंगा और प्रशासन को भैया रुपए आ गए मेरे खाते में। हम तो सहयोग करने वाले आदमी है भाई, हैं? वही समस्या है। आप तो कह देंगे किंतु जो लोग इस तरह के हैं जो इस आंदोलन को हाइक करना चाहते हैं, आंदोलन हैक ना होगा, हैकर अपने दिमाग सही कर ले। ये भारत के किसान है, हैक करेंगे हमारे, हमें कोई हैक ना कर सके। इसमें बोल रहे हैं खालिस्तानियों को। भैया मेरी बात सुनो, मैं तो कहिए जानू रहा हूँ खालिस्तानी ने, मुझे पूछने आगे तो मैं नहीं जानता किसी के। हाँ हमारे सरदार भाई यहाँ हैं तो ये सब किसान हैं, और इनमें कोई ये एजेंसी क्या कर रही है, जांच क्यों नहीं कर रही? जांच कर रही है तो फिर उस जांच पे भी सवाल उठा रहे हैं ना। तो जांच ऐसा किसी पर- देखो, जांच करो सही और उसे पारदर्शिता में लेके आओ। अगर आप जांच ऐसे ही बर्बरिक करोगे तो ये जांच नहीं चलेगी, जहाँ ये करना चाह रहे हैं। भाई जांच के खिलाफ भी हो तुम और जांच भी ना करो। यार हम खिलाफ नहीं है, मैंने अभी बोली है, मैंने अभी बोली है जांच करनी चाहिए। भाई ये हमारे घर को मामला हो, लोकतांत्रिक देश है हमारो, नेतान के खिलाफ रोज आंदोलन हो, कोई आज नहीं ना है रे। और यहाँ में कोई बाहरी आदमी आके रोटी सेके, हम बिल्कुल फेवर में नहीं है। हमारे घर में कोई बाहर को आदमी आके अगर रोटी सेके तो हम इस फेवर में बिल्कुल भी ना यार, बिल्कुल भी नहीं है। 20 लाख तो क्या आप क्या नहीं भैया ने क्या 20 लाख आदमी 50-60 दिन यार, हम पूरे देश से रोटी खवा में आते, क्या मतलब है? तुम्हें हमारी रोटी का रख रही है, तुम हमारी रोटी पे सवाल नहीं उठाओगे। नहीं हम नहीं उठा रहे ताऊ, हम और बोल रहे हैं सरकार उठा रही है। सरकार क्या कहने लगे आते, क्या मतलब है? अगर इन्हें इस भारत के अन्नदाता की रोटी करकेगी तो हमें इनकी कुर्सी का रख रही है, इन्हें बताती हूँ जाके, इनकी कुर्सी इन किसानों के दिमाग में रख रही है। बात करो लॉजिकल, हम गलत काम के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन बाकी बात ये खामोखा के दिमाग लगा में तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इनकी बहुत बकवास सुन रहे हैं हम 2 महीने आते, और इनके एक एक अपशब्द को हम हिसाब लेंगे इनसे। नेशनल मीडिया पे ये भी दिखाया जा रहा है कि किसान सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पिज्जा भी खा रहे हैं। जो किसान गरीब है वो पिज्जा कहाँ से खा रहा है? यार एक बात बताओ, गरीबी और अमीरी की खाई तो खत्म हो गई है भारत से। जब एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सके तो एक किसान पिज्जा नहीं खा सके। जहर बंटवा दो इनके नहीं, सल्फाज के पैकेट बंटवाओ, सिंधु बॉर्डर यहाँ जहाँ मन करे। इन नेताओं की पता ना अकल जन कहाँ चली गई है, जो मर्जी आए बाबक दो, जो मर्जी आए बाबक दो। नेता तो आपने बनाया और कुछ अरे तो बना दिए, फांसी लगेगी अब हमें। लोकतंत्र में सरकार वोटन पे बने, बनती रहे, चलती रहे। अब ये बना दिए तो फांसी लगाएंगे हमें। उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? वार्ता के लिए ये जनता की बात माननी शुरू कर दे, जितनी इनकी जल्दी समझ में आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। बुलाया। जनता हमारे साथ है। कौन सी कहाँ की जनता साथ है इनके? इन पे ना कच्च भी सौदा, खत्म हो मामलो। सरकार का कहना ये है कि आप जितना संशोधन करवाना चाहते हैं बैठे और संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इस पे अड़े रहेंगे कि हम बात नहीं करेंगे, ये बिल हटाओ, ये कानून हटाओ, तो आगे जो उन्होंने भैया मेरी कानून बात, अध्यादेश जो भी लाए हैं उसको भी हटाने के लिए जनता रोड पे उतरेगी। भैया मेरी बात सुनो, उन कानूनन में ज्यादा ने नोटबंदी लाए कोई विरोध करो, कहीं ने GST लाए कहीं ने विरोध करो। अब इन्होंने किसानन की टेंटिया पे पाम धर दियो तो किसान विरोध नहीं करेगो, और किसी भी आंदोलन से या किसान आंदोलन को ना जोड़े, क्योंकि भारत के किसान के मायने ही भारत है। ये दिमाग सही कर लें आप लोग। हम अपने काम को आए और अपने काम में निपटा के जाएंगे। आज जो 50 बार की वार्ता हो, चाहे सफल हो विफल हो, एक दिन सफल होगी। आज जो वार्ता चल रही है कृषि भवन में, आपको क्या लगता है? विज्ञान भवन भैया में मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है कि भगवान इन्हें अकल दे दे या क्या काम है निपटा दे, इन्हें सद्बुद्धि दे परमात्मा, या काम को ये निपटा दे। तो क्या आने वाले गणतंत्र दिवस को सफल बनाएंगे आप? गणतंत्र दिवस तो भाई हमारे देश को सफल ही रहेगो यार। हमारे देश के गणतंत्र दिवस में विफल कौन कर देगो भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे इंटरवीन नहीं करूंगा, सरकार और पुलिस देखे कि उसको किस तरह देश को संभालना है। देखो उनका कहना ये, मेरी बात पूरी जा, उनका कहना ये है कि अगर इतने सारे लोग सड़कों पे आएंगे तो इसके बीच में कोई भी अराजक तत्व आके कोई भी शरारत या कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उससे देश का अपमान होगा। देखो मेरी दुनिया बात में। सुनो, मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है। सामाजिक व्यवस्था को बनाने का काम पुलिस का है, बड़ी सपासी बात है। लेकिन ये भारत को किसान है, ये भी व्यवस्था, हम लोग भी व्यवस्था बना के ही चलते हैं। हम व्यवस्था को खराब करने वाले लोग नहीं हैं। ये कोई हुड़दंगा को आंदोलन नहीं है तो हुड़दंगा हो और आंदोलन हो गयो। अगर हमारे शीर्ष के नेता, हमारे पूर्वज ये आदेश करेंगे कि भैया तुम्हें इस लाइन पे कर लूँ,
तो हम सब उसी लाइन पे कर निकल जाएंगे। आप तो निकल जाएंगे, तो आपको पीछे घुसे हुए पड़े हैं जो, फिर हम पे ठोकेगा ना, वो गलत काम करेगा वह हम ही ठोक देंगे पहले। पता ही नहीं चलेगा आपको, तो तेरे वो अरे भैया पते सबके चल जाए। अरे तो माहौल तो खराब है कौन ना फिर माहौल बाद में। भाई एक बात बताओ, 2 महीना से यहाँ माहौल खराब है, सरकार तो पहले दिन से ही कह रही 2 है। महीना से यहाँ मोबाइल भी चोरी हो रहे हैं, कहीं ना कुछ कर लिया। अब कैसे 20 लाख आदमी में से चोर ने भी हम ही पकड़े? ये तो पुलिस मैं क्या कह कर रहा रही है? अब पुलिस क्या कर रही है भाई? फिर पुलिस चाहिए तुम्हें? क्यों ना चाहिए पुलिस? तुम हमारी सप्लाई काटोगे यहाँ देश से? पुलिस चाहिए तुम्हें, हमें क्यों ना चाहिए कि पुलिस? जब वही पुलिस कह रही है कि भाई वहाँ गणतंत्र पे मत जाओ, तो क्यों जा रहे हो फिर? भैया पुलिस कह रही है, पुलिस से हम बात करेंगे और हम जाएंगे, आगे की बात करेंगे हम तो जब जब गणतंत्र आ जाए। अभी 5-7 दिन है, अभी कुश्ती मत मारो, 5-7 दिन पीछे आ जाइए, मैं यहीं मिलूंगा, यही ढूंढ या टेंट में ही हूँ। नहीं ताऊ जी, सरकार का स्पष्ट कहना है कि आप बिंदु पर बात करिए हमसे, अड़े क्यों हैं आप? हम तैयार है इसके लिए, किसानों को जन हानि होती है हम सुधार देंगे, अड़ना क्यों है? भैया सुनो, इनते बिंदुन पे ही तो बात कर रहे हैं। मेरे कहने को मतलब ये है, अड़ नहीं रही, ये बीमारी को लाए क्यों? 6 महीना डिबेट होती कानून पे, ये बराबर 3 कागज लिख के महामारी में धल्लाई, इनको मतलब क्या हो? में कांग्रेस सरकार है, तो फिर भी स्थानीय चुनावों को बीजेपी जीती है, आप कैसे कह सकते हैं किसान आपको चाहते हैं? चुनाव तो हमने भी जिताए ही है, अब क्या मतलब? तो अभी एक का मतलब 20 दिन हुए, रुके रहो तो अभी हमें भी अभी 60 दिन हुए, 60 महीना है जान, तो जब बताएंगे रुके तो रहो ना भाई। घने घर में मत खाओ, बीमारी लग गई है तो बीमारी कटेगी, कटने में थोड़ा टाइम लगे। तो क्या आपको लगता है इसके लिए 5 साल लग जाएंगे, जैसा कि आपने बोला 60 महीना रुको? हाँ लग सकेगा है वो, जब ना मानेंगे तो खैर 5 साल में तो यही ना रहेंगे, 5 साल तो इनके ही ना बचे, हमारा तो है क्या खैर, इनको ही थोड़ा उस टाइम बच रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।